एक बार बृहस्पति देव ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा श्रेष्ठ, चैत और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत क्यों किया जाता है और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्यों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यह नवरात्र संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। वैद्या को पुत्र प्राप्त होता है और सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और माँ का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र के व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट और रोग से पीड़ित हो अहिंसा को प्राप्त होता है। उससे संतान नहीं होती। वह धन धान से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। सुहागन स्त्री इस व्रत को नहीं करती तो वह पति सुख से वंचित हो जाती है और नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय का भोजन करे और 9 दिन नियम से नवरात्र की कथा व श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया था उसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुने। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे मनुष्य के कल्याण के लिए किए जाने वाले इस व्रत के इतिहास को कहो। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़ित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। यह कन्या सुमति अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके ओम किया करता था, उस समय वह नियमित से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपने साथियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी को देखकर क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र व्यक्ति से मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन पुत्री सुमति को बड़ा दुख हुआ। सुमति अपने पिता से कहने लगी, पिता, मैं सब तरह से आपसे अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। आप जिससे चाहे, रोगी से, दरिद्र से या कुष्ठ से, अथवा जिससे चाहे उससे मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है। इस प्रकार कन्या की निर्भयता से कहे हुए
वचन सुन, उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। क्रोधित हो अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। अपने पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा ऐसा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख का विचार करते हुए कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। वह निर्जन वन में रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस दिन बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पुण्य पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांग सकती हो। पूर्व जन्म में तुम एक निषाद कन्या थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल थाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। इन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांगो। इस प्रकार दुर्गा की वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ हर लो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उसे एक दिन का पुण्य अपने पति का कष्ट हरने के लिए अर्पण करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुन ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोध करने की इच्छा से तथास्तु ऐसा वचन दिया। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी अपने पति के मोहिनी रूप को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे देवी, आप दुर्गति को दूर करने वाले, तीनों लोकों का संताप हरने वाले, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित फल देने वाली और दुष्ट का नाश करने वाली जगत की माता हो। मुझ निरपराध महिला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ ब्याह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में भटक रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी ने कहा, तेरे उद्दाली नामक अति बुद्धिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र उत्पन्न होंगे, ऐसा वरदान दे। देवी ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा हो वह मांग ले। तब ब्राह्मणी ने कहा, देवी भगवती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो नवरात्रि की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी की वचन सुनकर देवी ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष से लेकर पति प्रदा तक 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर
उसकी नित्य विधि से पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। जायफल से अर्घ देने से बेटी होती है, रोली से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति, डाब से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है, केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प और फलों से अर्घ देकर व्रत की समाप्ति करे, यथा विधि पूजन करे। जौ, शहद, तिल, बेल, नारियल और कदम आदि से हवन करे। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल के पत्तों से हवन करने से सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। तिल, जौ, गेहूं और शहद से हवन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाला विधि पूर्वक हवन करे और पूजा करे, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वीडियो में बताए गए विधि पूर्वक पूजा करे। हम आशा करते हैं आपको पूजा की पूरी विधि और नवरात्रि की कथा पसंद आई है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।